हाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल द चैनल। कंपटीशन वाला अभी चल रही उम्मीद सीरीज, ये है नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का डे नंबर 29। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में कर दिया है। पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन वन शॉट पढ़ेंगे। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के, ये सारी कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह सब आज हम लोग खत्म करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। सो आज समझ लो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का करेंगे काम खलास। पढ़ेंगे ढेर सारे कॉन्सेप्ट, पढ़ेंगे ढेर सारे फॉर्मूलेस, पढ़ेंगे ढेर सारे शॉर्टकट्स और लगाएंगे ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सभी को पता है क्या करना है, लेक्चर को कंप्लीट करना है और लेक्चर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करना है। प्रैक्टिस शीट आपको कहां मिलेगी? फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में जाके उम्मीद बैच पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बिना डरे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 0 फी में एनरोल हो जाएंगे। वहां से प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस शीट के अंदर क्या होंगे? इस लेक्चर से जुड़े 25 सवाल होंगे प्रैक्टिस शीट में, शायद 23 सवाल है इस वाले पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट में। उस 23 क्वेश्चंस को लगाएंगे। जो क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, आप फिर से फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में जाके, उम्मीद बैच में जाके उनका फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर अटेम्प्ट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस शीट मिलेगी फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में, बैचेस सेक्शन में, उम्मीद बैच में क्लिक करेंगे, बाय नाउ आएगा, 0 फी में एनरोल हो जाएंगे और प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? और देखो इंटू 2 पे, और देखो इंटू 2 पे ऐसे ही पढ़ाऊं आज। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ, मेरा नाम है अलग पांडे और ये है आप सबका खूबसूरत चैनल कंपटीशन वाला। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखो इंटू 2 में, अभी आएंगे रिकॉर्डिंग वाले, इंटू 2 में देख रहे होंगे। तो बेटा द फ्लैश ने लिखा है, ये रिकॉर्डेड है। फ्लैश तुम सही कह रहे हो। सो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या क्या होती है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो यहां पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। पोटेंशियल डिफरेंस यहीं से शुरू कर रहे हैं। अपने पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अपन एक छोटा सा चार्ज क्यू, अपन एक छोटा सा चार्ज क्यू ए से लेकर जाएंगे बी पर। कौन लेके जाएगा? अपन लेके जाएंगे। ए से लेके जाएंगे बी पर। और कैसे लेके जाएंगे? वेरी वेरी स्लोली। कैसे ले जाएंगे बेटा? वेरी वेरी स्लोली। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। वेरी वेरी स्लोली हम एक क्यू चार्ज को ए से बी पे लेकर जाएंगे। कौन लेके जाएगा? हम। तो ए से गए बी पर, तो बेटा फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, ए से गए बी पर। सो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी हम, इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा ये है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। सर ये डेफिनेशन है, ये तो एक्सप्रेशन है बेटा, यही डेफिनेशन है। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज the amount of work done by external agent in taking a charge from one point to another point divided by the magnitude of charge। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं, आप इक्वेशन खुद से लिखना। यहाँ पे एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है। अपन q चार्ज को y से x पे लेके गए। बेटा जल्दी से लिख दें सभी लोग, लिखें। क्या लिखेंगे? y से x पे लेके गए। बेटा फाइनली कहाँ गए? x पे। सो vx माइनस vy इज इक्वल्स टू, देखो कहां से कहां गए देखना है, y से गए x पे, तो क्या लिखोगे? vx माइनस vy इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम y टू x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बोलो सही है? ये हो गया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट की भी बात कर ली जाए। बेटा यूनिट की बात कर ली जाए, एसआई यूनिट की बात करते हैं। बेटा यूनिट क्या होगी? ऊपर है वर्क, नीचे है चार्ज। तो वर्क होता है जूल, चार्ज होता है कूलम। जूल पर कूलम। तुम कहां से आ गए? ऊपर है जूल, नीचे है कूलम, जूल पर कूलम। बेटा जूल पर कूलम को हम लोग और क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट। लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। सुल्लू भाई की मूवी देख के आएंगे सब लोग। सुलमान भाई, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। क्लियर है? आगे बढ़े। पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब हम लोग किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल की बात करेंगे। तो बेटा सेम कहानी है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब बी को हटा दो, अब बी की जगह पहुंच जाओ इंफिनिटी पे। कहां पहुंच गए? इंफिनिटी में। और फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो।
पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जिसने ये पूरी कहानी लिखी, जिस इंसान ने, उसने बोला इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कर दो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो, खत्म करो यार, है ना। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया जहां पोटेंशियल जीरो है। अब एक क्यू चार्ज को आप इंफिनिटी से ए पे लेके आओ। कहां से कहां? इंफिनिटी से ए पे लेके आओ। इक्वेशन क्या बनेगी? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge from infinity to a divided by magnitude of charge। अब देखो यहां पे खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या दिया है? जीरो। ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो रखा, VA ये हो गया जीरो, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एट अ पॉइंट की। Potential at a point A, potential at a point A is defined as the amount of work done in bringing a charge from infinity to that point divided by magnitude of charge। बोलो क्लियर है सभी को? बोलो सभी को क्लियर है? JMD लिख दें चैट के अंदर। क्या ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया? मान लो एक पॉइंट अपने पास x है और अपन को x पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, x पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो दूसरे पॉइंट को कहां फेंक दो? इंफिनिटी पे। और इंफिनिटी पे फेंक के भैया ये फायदा हुआ कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना माना गया है? जीरो माना गया है, जीरो। एक क्यू चार्ज को इंफिनिटी पे रखा, ओके मास्टर। इंफिनिटी से x पे लेके आए, ओके मास्टर। बेटा इक्वेशन क्या बनेगी? पोटेंशियल एट x माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा पोटेंशियल एट x और पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये है बेटा पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज amount of work done in bringing a charge from infinity to that point divided by magnitude of charge। सभी को क्लियर है भाई? अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। पहली बात, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। तो अभी भी आप एक्चुअली क्या लिखे हो? पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हो। पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपने लिख तो दिया, बट एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट और इंफिनिटी के बीच का। तो जब भी पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोले तो एक पॉइंट को इंफिनिटी पे ले जाओ, इंफिनिटी से क्यू चार्ज उस पॉइंट पे लाओ, जितना वर्क करो उसको क्यू से डिवाइड कर दो। क्लियर सभी को? जेएमडी लिख दिया सबने। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेटा ये सभी को पता होगा, अगर क्यू चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? बेटा होता है के क्यू बटे आर। और बेटा ध्यान रखेंगे कि क्यू को विथ साइन रखेंगे, क्यू को विथ साइन रखेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। याद रखें, पॉजिटिव चार्ज का V कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज का बेटा V कैसा होगा? नेगेटिव होगा। के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? के क्यू बटे आर स्क्वायर। पॉजिटिव से अवे होती थी, नेगेटिव के टुवर्ड्स होती थी। आगे बढ़ा जाए बच्चों, सभी को यहां तक क्लियर है? के क्यू बाई आर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हैं। पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 ऑल्सो ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2 ऑल्सो ड्यू टू थर्ड चार्ज Q3। तीनों की वजह से P पे पोटेंशियल बनेगा। बेटा इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना बना? के Q1 बटे R1। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना बना? के Q2 बटे R2। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना बना? के Q3 बटे R3। बोलो सभी को समझ में आया? यहां तक क्लियर है सभी को? विवेक सिंह, इज इट रिकॉर्डेड? यस विवेक, आई रिकॉर्डेड इट लास्ट नाइट, दैट इज टुडे नाइट। मतलब मैं कल बोल रहा हूँ तो लास्ट नाइट, तो ऐसा लगेगा कि लाइव है। ठीक है, चलो क्लियर है? क्लियर है?
ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू वन बाई आर वन, के क्यू टू बाई आर टू, के क्यू थ्री बाई आर थ्री। और बेटा एक चीज बताओ मुझे, सब ऐड होंगे कि माइनस होंगे? मतलब डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, फिर तीनों का क्या लेंगे अपन? वेक्टर सम, है ना। इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर, फिर ये थीटा, तो बेटा इधर से v3, इधर से v1, सो v1 cos थीटा प्लस v3 cos थीटा प्लस v2, यही होगा ना नेट पोटेंशियल? यस और नो? यही होगा ना, यस और नो? v3 cos थीटा प्लस v1 cos थीटा प्लस v2। नहीं पढ़ के आए हो तुम लोग, हैं स्मार्ट बनोगे, स्मार्ट। कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, एकदम सही बात है बेटा। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है? डायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। बेटा मान लो एक पॉइंट ए यहां है, एक पॉइंट बी यहां है। मैं किसी चार्ज को ए से बी पे लेके जाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं ए से बी पे लेके जाऊं, तो बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई चार्ज Q। बेटा यहां से वर्क डन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? फॉर्मूला वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू Q। बोलो सही है? बेटा अपन ने क्या किया? एक चार्ज को ए से बी पे लेके गए, अपने बोला VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q। बेटा यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ VB माइनस VA। यहां तक सबको समझ में आया? बेटा ध्यान से देखें, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बेटा अगर ध्यान से देखो, अपन कह रहे हैं वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। खत्म। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। बोलो क्लियर? क्लियर है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। क्लियर है? अपन मान लो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गए, तो बेटा अपन क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। और डेल्टा V बेटा क्या होता है? किसी भी चीज का डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सवाल करोगे इस पे? सवाल करोगे? सवाल करने आओ, सवाल करते हैं। बट सवाल करने से पहले मेरे सवालों का जवाब दो। एक बात बताओ, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रास्ते पे डिपेंड करेगा? क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रास्ते पे डिपेंड करेगा? देखो इन पूरी कहानी के अंदर एक बात मैंने लिखी कि नहीं लिखी? स्टार्टिंग में लिखी थी, शायद बाद में भूल गया ना। शुरू में मैंने लिखी थी ना, क्या? वेरी वेरी स्लोली। तो ये हर जगह लिख लेना बेटा, कॉपी कर लेना कि ये जो भी कहानी हो वेरी वेरी स्लोली हो, वेरी वेरी स्लोली हो, ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, काइनेटिक एनर्जी पूरे रास्ते कांस्टेंट रहे। तो ये जितनी भी कहानी है बेटा वेरी वेरी स्लोली होनी चाहिए, बहुत बहुत धीमे होनी चाहिए। ये कहानी भी कैसे हो? वेरी वेरी स्लोली हो, वेरी वेरी स्लोली हो, हौले से, धीमे से, है ना। अगर तेजी से होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। सभी का आंसर आ गया। तो सभी को पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। रीजन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सभी को पता है कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव। ध्यान से देखो बेटा, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे। वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन
ओनली ऑन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। क्लियर है सभी को? वर्क डन डिपेंड्स ओनली अपॉन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। रीजन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। सभी को समझ में आ गया? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग जिसके ऊपर चार्ज Q हो और जिसका रेडियस R हो। इसका रेडियस कितना है? R रेडियस है। हमको एक्सिस ऑफ रिंग पे पोटेंशियल चाहिए एट डिस्टेंस x। तो बेटा एट डिस्टेंस x कितना पोटेंशियल होगा? एट डिस्टेंस x बेटा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस x या ऑन द एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग होता है बेटा k q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। बेटा अगर अपन सेंटर की बात करें, अगर सेंटर की बात करें, एट सेंटर, सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा v एट सेंटर कितना आ जाएगा? x 0 हो गया, के क्यू बटे आर आ जाएगा। क्लियर है? तो v एट द सेंटर के क्यू बटे आर। अदरवाइज एक्सिस पे के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा यहां पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो तो उसका एक्सप्रेशन भी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग बताओ, कल के लेक्चर में पढ़ा था, क्या होती है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और मैक्सिमम कहां होती है? प्लस माइनस आर बाई रूट 2 और सेंटर पे कितनी होती है? 0 होती है ना? इसको हम पूछें सेंटर पे कितनी है? एट सेंटर x इज इक्वल्स टू 0, फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर सभी को? क्लियर? के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें एक होमवर्क के लिए अच्छा सवाल दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा सवाल दे रहा हूं। आप मेरे को वर्क डन बताओ बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इन टेकिंग अ चार्ज क्यू। चलो ये होमवर्क में आप करना, कमेंट करना, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, ठीक है? सभी लोग ट्राई मारेंगे। एक चार्ज क्यू को कहां से कहां लेके जाना है बेटा? पहले के सेंटर से दूसरे के सेंटर पे। पहले पे चार्ज क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, रेडियस आर है, उसका भी आर है और दोनों के सेंटर से सेंटर में डिस्टेंस भी आर है। आपको ए से बी पे लेके जाना है, ठीक है? ए से बी पे लेके जाना है। क्लियर? कुछ चेंज कर दूं क्या वैल्यू? सही है, चलो ट्राई करना, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, जब यहां पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो इस चार्ज की वजह से भी होगा सेंटर का, इस चार्ज के एक्सिस का। जब यहां पे पोटेंशियल निकालोगे इस चार्ज के सेंटर के पोटेंशियल और इस रिंग की वजह से भी पोटेंशियल होगा। ए पे पोटेंशियल दो चार्ज की वजह से होगा, इसकी वजह से सेंटर वाला और इसके लिए एक्सिस का पॉइंट है ए। बी पे भी पोटेंशियल दो चार्ज की वजह से होगा, इसके लिए सेंटर का पॉइंट है और इसके लिए एक्सिस का। तो ट्राई करना है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। आ जाओ बेटा, डाइपोल की बात करें। ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो बेटा डाइपोल पिछले लेक्चर में पढ़ा था। माइनस क्यू को अपन बोल देते हैं फर्स्ट चार्ज, प्लस क्यू को बोल देते हैं सेकेंड चार्ज। तो बेटा पी पे पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा। पी कितना दूर है? आर डिस्टेंस दूर है, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो बेटा P पे पोटेंशियल फर्स्ट की वजह से भी होगा, सेकंड की वजह से भी होगा। सो पोटेंशियल एट P इज ड्यू टू फर्स्ट
प्लस ड्यू टू सेकेंड। बेटा फर्स्ट की वजह से कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एल। सो फर्स्ट की वजह से कितना हो गया माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, प्लस 2 की वजह से कितना होगा बेटा के क्यू अपॉन आर माइनस एल, है कि नहीं बेटा। ये कितना दूर है पी से, आर प्लस एल दूर है। ये कितना दूर है, आर प्लस एल दूर है, लिख लिया। ये कितना दूर है, आर माइनस एल। ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस एल। बेटा एक काम करते हैं, यहां से के क्यू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, है ना। ये प्लस में है और ये माइनस में है। बोलो समझ में आया, एकदम सिंपल है बेटा करने का तरीका। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, और इसकी वजह से के क्यू अपॉन आर, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस एल, लिख लिया। अब बेटा के क्यू कॉमन ले लो, यहां से मैंने ले लिया के क्यू कॉमन। बेटा ये कितना बचा 1 अपॉन आर माइनस एल, और ये कितना बचा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, यानी आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। और ऊपर क्या लिखोगे बेटा, इस तरफ आ जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। बोलो सही है बेटा, ये माइनस आर हो जाएगा और प्लस एल हो जाएगा। सो माइनस आर से आर कैंसिल और प्लस एल से ये 2l हो जाएगा। सो के क्यू, देखो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस आर से आर कैंसिल और माइनस माइनस प्लस एल, तो 2l अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा q इंटू 2l होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो q इंटू 2l क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। तो ये बन गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। पर बेटा अगर बहुत स्मॉल डाइपोल की बात करें हम लोग, फॉर स्मॉल डाइपोल, कल बहुत बात हुई थी इसकी बेटा। तो स्मॉल डाइपोल क्या होता है, 95% केसेस आपके स्मॉल डाइपोल के ही आते हैं। तो स्मॉल डाइपोल में क्या होगा, ये r बहुत बड़ा होगा, l बहुत छोटा होगा। r इज मच 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 ग्रेटर देन l, मतलब l स्क्वायर की वैल्यू करीब करीब 0। ये सब बातें कल हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है अपनी, अरे हाँ या ना भाई। स्मॉल डाइपोल के लिए क्या होगा, r बहुत बड़ा होगा, l बहुत छोटा होगा, r इज मच मच ग्रेटर देन l। तो l स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 के टेंड करेगा, तो kp बटे r स्क्वायर आंसर आ जाएगा बेटा। फॉर स्मॉल डाइपोल v ऑन द एक्सिस kp अपॉन r स्क्वायर। kp बटे r स्क्वायर। और बेटा डायरेक्शन क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या आंसर आ रहा है, कहीं पे आंसर लिख लिया जाए, यहीं लिख लेते हैं, v ऑन द एक्सिस kp बटे r स्क्वायर। v ऑन द एक्सिस kp बटे r स्क्वायर, सही है। kp बटे r स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी जरा बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। क्वेश्चन करते हैं यार, फॉर्मूला तो पढ़ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ऑन द एक्सिस, kp बटे r क्यूब, ये होती थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, सेम होता था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम। राइट, 2kp बाई r क्यूब और v एक्सिस kp बटे r स्क्वायर।
क्लियर? क्लियर सभी को? चलो फिर क्या है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। बेटा इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। अगर p पे अगर बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल एट p इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। बेटा 1 की वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या होगा, प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बेटा नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? और बेटा बड़ी खास बात है कि इस पॉइंट पे नहीं, जरा समझो ये बड़ा खतरनाक चीज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, यहां पे पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां पे 0। अच्छा ये दो है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। बेटा ये जो पूरा प्लेन है इस पे पोटेंशियल 0 होगा। जरा सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो ये जो पूरा प्लेन है ना, ये एक पॉइंट नहीं है, दिस इज अ होल प्लेन, कंप्लीट प्लेन। मान लो मेरे पास एक प्लेन है पूरा, ये मान लो पूरा प्लेन है, ये है ना, ये प्लेन सोचो, ये वाला पॉइंट सोचो, ये पॉइंट सोचो। अच्छा ये Q से जितना दूर उतना माइनस Q से दूर। अगर ये मैं पूरा प्लेन लगा दूं, एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां, ठीक है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, तो बेटा इस जगह पे भी यहां से ये जितना दूर, वहां से इससे भी उतना ही दूर, के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू बाई एक्स। इस पूरे प्लेन पे बेटा पोटेंशियल 0 होगा। बोलो समझ में आई बात? इक्वी पोटेंशियल सरफेस और सब जगह पोटेंशियल कितना, 0। ये यहां पे एक प्लस क्यू और यहां पे एक माइनस क्यू, सही है, सही है, एक प्लस क्यू यहां पे, एक माइनस क्यू यहां पे। तो बेटा इस जगह का पोटेंशियल सोचो, के क्यू बाई एक्स, इधर का माइनस के क्यू बाई एक्स, कितना हुआ पोटेंशियल, 0। तो बेसिकली क्या है बेटा, यहां पे एक पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन सकता है ना। एक तो 0 होगा पहली बात, तो V ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज 0 लिख लिया पहली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना है, 0। दूसरी बात क्या है बेटा, अगर यहां पे मेरे पास माइनस क्यू है, यहां पे मेरे पास प्लस क्यू है, तो ये पूरा जो सरफेस है ये कैसा सरफेस होगा बेटा, इस पे पोटेंशियल 0 होगा हर जगह। ये कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट बुक का अरे यही वही बुक पड़ी हुई थी बगल में, तो प्रमोशन क्या, किताबें यहाँ 2 ठो पड़ी हुई है मेरे पास, एक ये पड़ी एक ये पड़ी। अब दिखाएंगे फिर कहोगे प्रमोशन। एक से सिवा एक बैग है, गंदी सी बॉटल है, एक पुराना गुलाब का सड़ा हुआ फूल है, 2 यहाँ पे तकिया रखे हुए हैं मेरे सोफे के, एक छोटी सी बॉटल है, एक लाइट है जो नाइट लैम्प कभी जलता था, एक टेप है, देखो यार क्या क्या रखा रहता है, ये है जो है बगल में यार, वही तो उठाएंगे यार। दोस्त तुम लोग ऐसी बातें करते हो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, जितने लोग आएंगे फ्री एजुकेशन को, एजुकेशन एट लोएस्ट कॉस्ट को सपोर्ट करने को, तो अच्छी बात है, बच्चों का तो भला होगा, बच्चों का तो अच्छा होगा ना। जब बहुत सारे लोग एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, को लोएस्ट कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने आएंगे, अल्टीमेट भला किसका होगा, बच्चों का। यही तो मेरा विजन था। मुझे पता है ये काम मेरे अकेले के बस का ही नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। अगर मेरा सपना पूरा करने बहुत से लोग आ जाएं यार, मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी क्या। जो लड़ाई मैं इतने टाइम से अकेले लड़ा जा रहा हूं, जिस कहानी के अंदर मैं अकेले कोशिश किया जा रहा हूं, अगर ये कहानी बहुत से लोग करेंगे, अल्टीमेट प्रॉफिट किसका है, बेनिफिट तो आपका है ना अल्टीमेट। और अपन भी खुश हैं, अपने को क्या है, तुम समझे ही नहीं अभी तक, गुरु जी के विजन को नहीं समझे आप अभी तक, मास्टर जी के विजन को नहीं समझे आप अभी तक। मास्टर जी विल बी वेरी हैप्पी, इससे मल्टीपल चीजें आ जाए इस तरह से,
क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री और इधर एट लोएस्ट कॉस्ट, मैं तो इसी को सपोर्ट करूंगा। और ऐसे जितने लोग आएंगे इसको सपोर्ट करते हुए उतना बच्चों का फायदा होगा। जियो ने डेटा फ्री किया, कहानी सुनो, जियो ने डेटा फ्री किया, एयरटेल ने डेटा सस्ता किया, आइडिया ने डेटा सस्ता किया, सबके डेटा सस्ते हो गए। पहले क्या था, 2 GB मिलता था पूरे महीने का 250 रुपए का, अभी क्या है भैया 250 में रोज 2 GB। फायदा किसका, कंज्यूमर्स का। बात समझे? तो ये तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे मल्टीपल चीजें हैं इस तरह की। चलो आगे बढ़ते हैं। एट सम जनरल पॉइंट r, थीटा ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। बेटा ये तुम्हें आता है, मैं चाहता हूं इसका एक्सप्रेशन तुम लिख दो, आज तो मजा आ जाए। इसका एक्सप्रेशन तुम लिख दो तो बेटा मजा आ जाए, मौज आ जाए, खुशी आ जाए जीवन में, खुशी आ जाए जीवन में। बताओ 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 बताओ, यहां माइनस क्यू यहां प्लस क्यू, इसका एक्सप्रेशन लिख दो तो मजा आ जाए। माइनस क्यू प्लस क्यू, बेटा क्या होगा, कैसे करते थे इसको याद है? यहां पे पोटेंशियल चाहिए, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? एक डाइपोल मोमेंट बनेगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, यूं पी पी। बेटा ये एंगल थीटा, इधर क्या बनेगा, पी कॉस थीटा, राइट। और क्या बनाते थे, पी, बोलो याद आ रहा है कैसे करते थे इसको हम लोग? एक डाइपोल बना के इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, ठीक है। तो हमने बनाया पी, अब पी को 2 पार्ट में तोड़ेंगे बेटा, तो इधर कितना आएगा, दिखाई पड़ रहा है क्या ये नीला रंग? ब्लू हाउस इज द बेस्ट हाउस। तो बेटा ये पी इधर कितना आया, पी कॉस थीटा, और बेटा एक इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा, राइट। इसको यहां बनाता हूं, यहां और मैं चाहता हूं ये तुम एग्जाम में कर पाओ, रट के ना जाओ, ये एग्जाम में कर पाओ। ये P इधर P cos थीटा, और बताओ 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 बताओ, और एक इधर बनेगा बेटा, आई छी छी ये गंदा हो गया। एक P cos थीटा इस तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर में, सही है। ये डाइपोल मोमेंट P, एक इस तरफ कितना आएगा P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर में बेटा कितना आएगा P sin थीटा। बोलो ठीक है, P का इधर P cos थीटा, इधर P sin थीटा एट एंगल थीटा फ्रॉम दी और r डिस्टेंस पे। सो डाइपोल मोमेंट P का इधर P cos थीटा, इधर P sin, देखो P cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा। अब बेटा P पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो 2 डाइपोल की वजह से होगा, एक P cos थीटा एक P sin थीटा। आपने किया क्या, आपने अपने डाइपोल को ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, एक P cos थीटा एक P sin थीटा। अब यहां पे पोटेंशियल एक P cos थीटा की वजह से एक P sin थीटा की वजह से। सो पोटेंशियल एट P हटा देते हैं बेटा, क्योंकि यहां भी P लिखा हुआ है, इसको X कर लेते हैं पॉइंट को। हाँ, सो पोटेंशियल एट X एक P cos थीटा की वजह से, बताओ बेटा P cos थीटा की वजह से बताओ बेटा। P cos थीटा के लिए ऐसे लिखता हूं, ड्यू टू P cos थीटा, ड्यू टू P cos थीटा। P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, गलत लिख रहे हो यार, कैसे गलत लिख सकते हो? P cos थीटा के लिए कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। V कैसा पॉइंट हो गया बेटा, एक्सियल पॉइंट हो गया। कितना हो जाएगा, KP बटे R स्क्वायर। एक्सियल का क्या था बेटा, KP बटे R स्क्वायर, और ये P तो नहीं है, ये क्या है P cos थीटा। सो KP cos थीटा बटे R स्क्वायर। अब ड्यू टू P sin थीटा, ड्यू टू P sin थीटा, बेटा इसकी वजह से क्या होगा, 0, क्योंकि इसके लिए कैसा पॉइंट है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे तो 0 होता है बेटा, इसके लिए एक्स पॉइंट कैसा पॉइंट है, परपेंडिकुलर इसके लिए। और परपेंडिकुलर पे पोटेंशियल कितना आता है ड्यू टू अ डाइपोल, 0 आता है।
और इस पे एक्सिस से kp cos थीटा बटे आर स्क्वायर। बेटा नेट पोटेंशियल कितना हुआ, वी एक्स पे टोटल कितना हो गया, kp cos थीटा बटे बड़ी, आपको बेटा खुद से आना चाहिए, kp cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, वहां पे याद है p cos थीटा की वजह से यहां एक्सियल ई एक्सिस कितना होता था 2 kp cos थीटा बटे आर क्यूब, और इसकी वजह से बेटा क्या हो जाता था, इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना आता था माइनस kp बटे आर क्यूब, फिर ई नेट कितना था अपना kp बटे आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और अल्फा पे था ई एक्सियल के साथ tan अल्फा इज हाफ tan थीटा। याद है सब चीजें, समझ में आया तो जेएमडी बोले, नहीं आया तो आगे बताओ। स्मॉल डायपोल बेटा ऑफ कोर्स, अपन ने P को दो पार्ट में तोड़ दिया, किसमें, एक P cos थीटा में, एक P sin थीटा। इस डायपोल को दो पार्ट में तोड़ा, P cos थीटा, P sin थीटा। P cos थीटा के लिए x कैसा पॉइंट है, P cos थीटा के लिए x कैसा पॉइंट है, x कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सिस पे क्या होता है kp बटे आर स्क्वायर, तो k p cos थीटा बटे आर स्क्वायर। p sin थीटा के लिए x कैसा पॉइंट है, p sin थीटा के लिए x कैसा पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना पोटेंशियल होता है, जीरो होता है, तो जीरो कर दिया। क्लियर, क्लियर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक काम करते हैं, डाइपोल की सारी कहानी याद कर लेते हैं। डाइपोल के एक्सिस की बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, डाइपोल की कहानी रट लेते हैं। आओ डाइपोल की बात करते हैं, तो डाइपोल के एक्सिस पे बात कर लें पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kp बटे आर क्यूब होती है ना, और पोटेंशियल कितना है बेटा एक्सिस के ऊपर, kp बटे आर स्क्वायर है ना। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, माइनस kp बटे आर क्यूब होती है, इसकी आधी, और पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। आर कॉमा थीटा की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp बटे आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और बेटा पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है kp cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब सही है, क्लियर। डायपोल की कहानी का काम तमाम। चले चले आगे बढ़े, चलो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको अच्छे समझना बेटा, बढ़िया समझना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझना इसको, इसमें गलती होती है वरना। चलो नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाता हूं, मान लो ये क्यू चार्ज है बेटा, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा 1 मीटर दूर, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल 1 मीटर दूर क्या पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, 2 मीटर दूर के क्यू बाई आर, 3 मीटर दूर के क्यू बाई 3। देखो पोटेंशियल धीमे धीमे कम हो रहा है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी अवे फ्रॉम दी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, ऐसी होगी अवे फ्रॉम दी चार्ज। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो रियलाइज हुआ, यही ऊपर लिखा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज कैसी होती है अवे फ्रॉम दी चार्ज, यहां पोटेंशियल के क्यू बाई 1, यहां
के क्यू बाई 2, यहां के क्यू बाई 3, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर है? ई भी तो घटेगी, ये हमसे नहीं मतलब है, ई घटेगा बढ़ेगा ये सब नहीं। हमने पूछा क्या ई घटेगा कि नहीं, ऐसे तो तुम हजार चीजें बता सकते हो, यहाँ ऐसे तो बहुत चीजें बता सकते हो कि फोर्स कितने लगेगी चार्ज पे, जो बोला है वो बताओ। ई भी तो घटेगी, घटने दो, अपने को मतलब नहीं है। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इफ माइनस क्यू, तब भी यही होगा बेटा, माइनस क्यू में भी सेम चीज होगी। ये देखो माइनस क्यू चार्ज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। चलो बेटा यहां पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू बाई 1, यहां माइनस के क्यू बाई 2, माइनस के क्यू बाई 2, और यहां बोलो माइनस के क्यू बाई 3। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स दी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स दी चार्ज। अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो पोटेंशियल कम तो हो रहा है, अरे यार और निगेटिव हो रहा है ना, माइनस के क्यू और माइनस के क्यू बाई 3 में कौन बड़ा है, माइनस के क्यू बाई 3 बड़ा है। अरे यार ये -1/3 है, -0.33, और ये -1 है, ये ज्यादा छोटा हुआ ना, तो इस तरफ आते वक्त पोटेंशियल घट रहा है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर माइनस क्यू हुआ तो दिखा दिया यार, दिखा तो दिया। नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़ी तो है, वही तो मैं कह रहा हूं, नेगेटिव में तो वही तो, अरे वही तो मैं भी कह रहा हूं भाई साहब, छोटी वैल्यू बड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज नहीं होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज ही तो होगी। नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स दी चार्ज। क्लियर, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज। यहां माइनस के क्यू बाई 3, माइनस के क्यू बाई 2, माइनस के क्यू बाई 1। अब देखो इस तरफ आते हुए पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम ही तो हो रहा है। ये है -1/3 और ये -1 है, तो -1 तो और छोटा है ना। अरे भूलो, तुम ये लिखो, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा वी, ध्यान से बेटा, ध्यान पूर्वक एकदम। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अपन ए से बी चले, ए से बी, मैंने लिखा ए से बी के वेक्टर को मैंने बोला आर वेक्टर। ध्यान से सुनना एकदम, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, अपन ए से बी चले और इस वेक्टर को मैंने आर वेक्टर बोला। फिर से बताऊं क्या, लास्ट टाइम, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, अपन ए से बी चले और मैंने इसको बोला आर वेक्टर। अब सुनो, कहां चले, ए से बी चले, ए से बी, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर वेक्टर, माइनस ई डॉट आर वेक्टर, माइनस ई डॉट आर वेक्टर, सिंपल, माइनस ई डॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, इनिशियल से फाइनल है। वी बी माइनस वी ए, इसको डेल्टा वी बोल सकते हैं। डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट आर, माइनस ई डॉट आर। बेटा मान लो बहुत छोटा सा डिस्टेंस चले अपन, छोटा सा डिस्टेंस है ना, ए बी को बहुत क्लोज कर दूं मैं, क्लोज कर दिया, अपन छोटा सा डिस्टेंस चले डी आर, ठीक है, ए बी इतना दूर ना हो कि ए बी पास पास हो गए, ए बी पास पास हो गए, अपन छोटा सा डिस्टेंस चले डी आर वेक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा सा हो गया डी वी, तो डेल्टा वी की जगह डी वी, ए और बी पास पास आ गए, सो डेल्टा वी की जगह डी वी माइनस ई डॉट डी आर। वी बी माइनस वी ए से चले बी, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट आर, ए से चले बी, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट आर।
मैंने कहा इसको अपन डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। डेल्टा वी मतलब इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल माइनस ई डॉट आर। मैंने कहा भाई डेल्टा वी बहुत बड़ा है, पॉइंट्स क्लोज आ गए, डीवी हो गया डिस्टेंस डी आर माइनस ई डॉट डी आर। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा वी के मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो बेटा ऐसे याद रखो, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट आर, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट आर, या ऐसे याद रख लो डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट आर, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, या डेल्टा v का मॉड इज ई डॉट आर, जैसे याद हो पाए। डेल्टा v का मॉड इज ई डॉट आर। जैसे याद कर पाओ। अगर हम a टू b चलेंगे तो उल्टा लिख दोगे बेटा, vb माइनस वी ए माइनस ई डॉट आर। क्लियर? चलो, स्वागत है आप सभी का वापस से। अपन अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड शेल। कल हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड शेल। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। आ जाओ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड या हॉलो। बेटा हॉलो होगी तो इसी को शेल बोलने लगोगे आप। अगर यही चीज हॉलो हो गई, हॉलो का क्या मतलब हो गया, शेल हो गया। ठीक है, हॉलो का मतलब हो गया शेल। तो बेटा अगर हॉलो है तो चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। हॉलो में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर कोई चीज हॉलो है उसको चार्ज दोगे तो कहां पे आएगा, सरफेस पे ही रहेगा, अंदर कुछ है ही नहीं। तो हॉलो में तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब अगर शेल है तो वो तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। और अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो भी चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे, है कि नहीं। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में बेटा हम लोग ने पढ़ रखा है, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में बेटा क्या होगा, चार्ज एट सरफेस होगा। चलो अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पहले हम लोग सबसे ले लेते हैं पॉइंट आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए क्या लिखेंगे, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो बेटा आउटसाइड का तो वही नियम है, क्या नियम था आउटसाइड का, सिखाया था कल भी, सिखाया था ग्रेविटेशन में भी सिखाया था, कि सारा का सारा चार्ज कहां पे मान लो, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लो। फिर सेंटर से अपन आर डिस्टेंस दूर जाएंगे, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लिया, और सेंटर से आर डिस्टेंस दूर गए तो बेटा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बटे आर। सारा का सारा चार्ज कहां पे है, सेंटर पे है, और सेंटर से अपन आर डिस्टेंस दूर गए तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर। दूसरा है बेटा सरफेस। अगर अपन सरफेस की बात करें तो बेटा सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। पोटेंशियल होगा के क्यू बटे कैपिटल आर। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। बेटा इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है ना। वी इनसाइड बेटा किसके बराबर होता है, जितना सरफेस पे होता है। याद रखें, वी इनसाइड कितना होगा, जितना वी सरफेस पे होगा। यानी इनसाइड भी कितना हो गया, के क्यू बटे कैपिटल आर। बेटा इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होगा, इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे, के क्यू बाई आर। फील्ड याद करो अंदर क्या होती थी, पूरी जीरो। इस पूरे में अंदर फील्ड क्या होती थी, जीरो। और पोटेंशियल क्या होगा बेटा, के क्यू बाई आर। हर जगह पोटेंशियल, हर जगह। यहां पे के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी इस पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। बात समझ में आई। इस पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, है ना। के कैपिटल देखो, पहली बात आउटसाइड के लिए क्या करना है, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है ना। आउटसाइड में क्या करते हैं बेटा, आउटसाइड में हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं क्यू एट सेंटर।
ऐसा अज्यूम करते हैं क्यू एट सेंटर, आर डिस्टेंस दूर, के क्यू बाई स्मॉल आर। सरफेस पे बेटा आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई, के क्यू बाई आर। और इनसाइड बेटा वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, यानी के क्यू बाई कैपिटल आर। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यानी ये पूरा वॉल्यूम सेम पोटेंशियल पे है। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम, सरफेस नहीं, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। तो बेटा इनसाइड ये आपको कैसा दिख रहा है, इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। यहां पे भी के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल, सेंटर पे भी के क्यू बाई कैपिटल, हर जगह। और इनसाइड फील्ड कितनी है, जीरो। ये याद है ना, इनसाइड फील्ड कितनी होती थी, जीरो होती थी। और पोटेंशियल के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्या है, कांस्टेंट है। इनसाइड क्या है बेटा, पोटेंशियल कांस्टेंट है हर जगह, के क्यू बाई कैपिटल आर। आ जाओ बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर, या उसी को आप शेल भी बोल सकते हो। अब हॉलो स्फीयर शेल तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। तो ये सारी कंडीशन सही होगी। तो बेटा हम लोग देखें, यहां पे R लिया है, इस एक्सिस पे हमने, इस एक्सिस पे हमने R लिया है और इस एक्सिस पे हमने V लिया है। यहां R की वैल्यू 0, यहां R की वैल्यू कैपिटल R। तो बेटा ये रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन आपका इनसाइड हो गया और ये रीजन कैसा हो गया, आउटसाइड हो गया। तो बेटा इनसाइड का क्या हाल है, V इनसाइड किसके बराबर है, V सरफेस के बराबर है। और V सरफेस कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। बेटा ये कैसा है, इनसाइड कांस्टेंट है। तो इनसाइड बेटा कांस्टेंट, सेंटर पे भी के क्यू बाई कैपिटल आर, ये कांस्टेंट रहा कहां तक, सरफेस तक, सरफेस तक के क्यू बाई कैपिटल आर। फिर बेटा आउटसाइड क्या है, आउटसाइड है के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी आउटसाइड V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी पोटेंशियल घटने लगेगा। और फील्ड याद है कैसी थी, फील्ड अंदर 0 होती थी, बाहर 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्लियर, फील्ड क्या थी, अंदर 0 होती थी, बाहर 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। अब बेटा नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्ज पूरे में स्प्रेड हो जाएगा, है ना। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट द वॉल्यूम, चार्ज स्प्रेड्स थ्रू आउट द वॉल्यूम। चार्ज स्प्रेड्स थ्रू आउट द वॉल्यूम, चार्ज क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में बिखर जाएगा। तो बिखर गया भैया पूरे वॉल्यूम में चार्ज। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, इंसुलेटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं और डाइइलेक्ट्रिक भी। ये सॉलिड है, सॉलिड में फील्ड की कहानी याद है, अंदर 0 नहीं होती थी, क्या आती थी, क्या आती थी, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आती थी, और बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बेटा पोटेंशियल की कहानी क्या है, चलो सबसे पहले कहां चलेंगे अपन, आउटसाइड। तो आउटसाइड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर R ग्रेटर देन R है तो क्या अज्यूम करो, अज्यूम Q एट सेंटर। सिंपल बेटा, अगर R ग्रेटर देन R है, अज्यूम Q एट सेंटर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q बटे R। दूसरी बात आई बेटा सरफेस की, सरफेस की क्या कहानी है बेटा, R इक्वल टू कैपिटल R रख दिया, है ना, ये V इनसाइड हो गया, सॉरी V आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या करना है बेटा, सारा का सारा चार्ज कहां मान लो, सेंटर पे। सरफेस की बारी आई बेटा, V एट सरफेस, सरफेस पे कितना होगा, K Q बाय कैपिटल R। बेटा इसके इनसाइड में एक बढ़िया एक्सप्रेशन आता है, इनसाइड में क्या करते हैं, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड याद है 0 नहीं होती थी, इसमें नॉन कंडक्टिंग में 0 नहीं होती थी, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसके इनसाइड का क्या एक्सप्रेशन बनता है, थर्ड,
वी इनसाइड का क्या एक्सप्रेशन बनता है, इसके वी इनसाइड का एक्सप्रेशन बनेगा के क्यूब बटे आर क्यूब 3/2 आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर। 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। याद करें बेटा, वी इनसाइड का फॉर्मूला, थर्ड इनसाइड, इनसाइड मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। वी इनसाइड इज इक्वल्स टू के क्यूब बटे आर क्यूब 3/2 कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, इसको याद करना पड़ेगा। वी इनसाइड के क्यू बाई, देखो अभी तक नीट में पूछा नहीं है पर पूछ सकता है, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब 3/2 आर स्क्वायर। हाँ, सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की सेम कहानी, सेम एज इन ग्रेविटेशन, सेम। वहां पे क्या था, जीएम बाई आर क्यूब था, यहां पे के क्यू बाई आर क्यूब। भाई है तो सेम। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो आपको याद होगा इस केस में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनसाइड कितनी आती है, के क्यू आर बाई आर क्यूब। और इसी को ग्रेविटेशन से कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी जी एम आर बाई आर क्यूब। तो सेम कहानी पोटेंशियल में भी के क्यू की जगह जी एम आ जाता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या होता है, एट सेंटर। एट सेंटर बेटा, सेंटर का मतलब आर की वैल्यू 0, तो आओ वी एट सेंटर निकालते हैं। आर की वैल्यू 0 पुट कर दो, के क्यू बटे आर क्यूब, ये टर्म 0 हो गया, इंटू 3/2 आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर से आर कैंसिल, क्या बचेगा, 3/2 के क्यू बाई आर, ये बचेगा। बेटा ध्यान से देखो, ये 3/2 ऑफ वी एट सरफेस है, के क्यू बाई आर क्या था, वी एट सरफेस। सेंटर का खुद से निकालो, आर की वैल्यू 0 रख दो, के क्यू बाई आर क्यूब 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। अगर सेंटर पे जाना है तो आर की वैल्यू 0 रख दिया, 0 रख दिया, अच्छा ठीक है यार। इस आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर कैंसिल, 3/2 के क्यूब बाई आर। बेटा के क्यू बाई आर क्या था, वी एट सरफेस, तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, 3/2 वी एट सरफेस। तो ये बात भी आपको एक रिमेंबर करनी होगी कि वी एट सेंटर यानी सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है और सरफेस पे कम है, और बाहर तो 1/r से डिक्रीज कर ही रहा है। जबकि आपका कंडक्टिंग में क्या था, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। यहां अंदर भी क्या है बेटा, पोटेंशियल घट रहा है। सेंटर पे कितना है, 1.5 गुना ऑफ वी एट सरफेस। जितना सरफेस पे है सेंटर पे उससे ज्यादा पोटेंशियल है। यहां अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, यहां r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। सेंटर पे कितना है, इसका 1.5 गुना है, और बाहर तो डिक्रीज कर ही रहा है। क्लियर, ये आ जाए ग्राफ ऑफ V वर्सेस R फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग जिसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा इसमें हम लोग बात करें, यहां V वर्सेस R का प्लॉट है, इसकी जगह कैपिटल R लिख लेते हैं। अच्छा, फिर बेटा ये कौन सा रीजन हो गया, ये इनसाइड रीजन हो गया, ये आउटसाइड रीजन हो गया। तो बेटा बात करें हम लोग V इनसाइड की, V इनसाइड इज के क्यू, उधर लिखते हैं। बात करें V इनसाइड की, सो V इनसाइड इज के क्यू बटे आर क्यूब 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक स्पेशल डेटा है कि V एट सेंटर इज 3/2 ऑफ V एट सरफेस, यानी सेंटर पे 1.5 गुना है सरफेस का। तो सरफेस का पोटेंशियल अगर मैं ये मान लूं तो सेंटर पे कहीं यहां होंगे, ऐसे आप डिक्रीज करोगे। ठीक है, सरफेस पे ज्यादा है, सॉरी सेंटर पे ज्यादा है और सरफेस पे घट रहा है।
और इसके बाद क्या हुआ बेटा, पहले तो ये घटा यूं, इसके बाद क्या हुआ, आउटसाइड की बात करें, सो वी आउटसाइड क्या है, के क्यू बाई आर, सिंपल। सो वी आउटसाइड इज 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी, तो वो तो बहुत सिंपल हो जाएगी। अंदर भी घट रहा है, बाहर यू, के क्यू बाई आर। आउट कैसे डिक्रीज कर रहा है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। और v एट सेंटर क्या है बेटा, सरफेस का 1.5 गुना, v एट सेंटर इज 1.5 टाइम्स ऑफ v एट सरफेस। v एट सरफेस की वैल्यू के क्यू बाई आर, और ये क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गए हम लोग। आ जाओ बेटा, इक्विपोटेंशियल, locus of all points or region that has same electric potential at every point is called an equipotential surface। क्या होना चाहिए बेटा, same potential at every point is called equipotential surface। by joining points of constant potential we can draw equipotential surface। क्या ज्वाइन कर दो, points of constant potential, जिन points के potential constant हैं उनको आप ज्वाइन कर दो, we can draw equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज, बेटा पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, देखो इससे मान लो r डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर। तो इससे r डिस्टेंस दूर अगर 40 है तो इधर भी 40, इधर भी 40, इधर के क्यू बाई आर 40 वोल्ट। अच्छा दूर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा, r बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल घटता जाएगा। तो इससे थोड़ा दूर गए, पोटेंशियल घट के 30 वोल्ट हो गया, के क्यू बाई आर की वैल्यू 30, के क्यू बाई आर की वैल्यू 30, के क्यू बाई आर। और दूर गए पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, और दूर गए पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया। तो बेटा इसके लिए इक्वी पोटेंशियल, ये पूरा कैसा है इक्वी पोटेंशियल, यहां भी 40 40 40 है ना, ये पॉइंट चार्ज है 40 40 40 40 40 40, ये जो पूरा स्फीयर बनेगा पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर जो स्फीयर बना, इस पूरे स्फीयर पे 40 वोल्ट, थोड़ी दूर और एक और स्फीयर बनाया उस पे 30 वोल्ट है ना। इस तरह से माइनस क्यू की बात करें बेटा तो यहाँ पे -40 वोल्ट, और दूर जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा -30 वोल्ट, बढ़ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ेगा ना, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आएगी, पोटेंशियल इंक्रीजेज इन दी डायरेक्शन, सॉरी डिक्रीजेज इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे फील्ड बेटा यूं बनेगी ना, टुवर्ड्स दी चार्ज। सो पोटेंशियल अंदर आते वक्त क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो देखो -30 से -40 हो रहा है, समझ में आ रही है इतनी बात भाई। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूं होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड 40 30 20 10, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। तो पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देखो -10 से -20 से -30 से -40। तो बेटा पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या है बेटा कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एज सेंटर। कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एज सेंटर, क्लियर, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विथ चार्ज एज सेंटर। नेक्स्ट बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज के लिए बेटा यहां से r डिस्टेंस दूर पे जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां, वही पोटेंशियल यहां, और ये 3D में ये लीनियर चार्ज है, यहां पे जो पोटेंशियल वही यहां, वही यहां, वही यहां, वही यहां, क्या बन गया सिलेंडर बन जाएगा, समझे। सो ये 40 वोल्ट, देखो ये है लीनियर चार्ज 40 40 40, इधर भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, पूरे में 40। थोड़ी दूर गए 30 हो गया, थोड़ी और दूर गए 20 हो गया, थोड़ी और दूर गए गायब हो गया ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी बेटा इसकी, यूं होगी कि नहीं, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। तो बेटा लीनियर चार्ज के लिए कैसा बनेगा, लीनियर चार्ज के लिए क्या बनेंगे कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विथ चार्ज, विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस।
कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस। पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं और लीनियर चार्ज के लिए कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ जाओ, क्या क्या प्रॉपर्टी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। क्या ही बात करनी यार, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। नो वर्क इज डन बाई और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, आप किसी चार्ज को ए से बी पे ले जाओ, आप चार्ज को कहां से कहां ले गए, ए से बी। क्या बोल रहा है, नो वर्क इज डन बाई और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा ए से बी पे ले गए, क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, या वर्क डन निकाल लेते हैं सीधा। वर्क डन बेटा क्या लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्यू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। बेटा ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो। तो याद रखना बेटा, नो वर्क इज डन बाई और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। नो वर्क इज डन बाई और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने में कोई वर्क नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। वर्क डन इज क्यू डेल्टा वी, राइट। और डेल्टा वी क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो वर्क डन भी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी कहानी और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर, जीरो भी हो सकती है। आओ देखते हैं, इसको समझते हैं बेटा। ये बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, या तो परपेंडिकुलर होगी या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। इसमें ऑलवेज परपेंडिकुलर और जीरो भी हो सकती है, और जीरो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ईच पॉइंट। इसको समझते हैं आराम से। मान लो बेटा एक पॉइंट मैंने ए लिया, एक पॉइंट मैंने बी लिया, ठीक है। अपन ए से बी चले, ये हमारा हो गया आर वेक्टर ए से बी जाने में, सही है। अपन ए से बी चले तो ए से बी जाने का ये हो गया मेरा आर वेक्टर। तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, अगर ए से बी गए, पोटेंशियल एट, हाँ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर। बोलो ये सही है। अपन कहां से कहां चले, ए से बी चले, तो अगर अपन ए से बी चले सो पोटेंशियल एट बी, आर वेक्टर नहीं दिख रहा क्या, अगर अपन ए से बी चले तो अपन लिखेंगे पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर। अब हमें पता है वीबी और वीए क्या होंगे, बराबर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। तो ये कितना आएगा, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर। अब जीरो इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ई, यार माइनस तो हटा ही देते हैं, माइनस का मतलब नहीं है जीरो के सामने, है ना। जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर, तो जीरो इज इक्वल्स टू मॉड ई मॉड आर कॉस थीटा। अब बेटा इसमें तीन प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, या तो आपके मॉड ई की वैल्यू जीरो हो, मतलब ई की वैल्यू जीरो हो, या तो आपके मॉड आर की वैल्यू जीरो हो, या तो आपका कॉस थीटा जीरो हो। इसमें तीन कंडीशन बनेगी ना। हमने क्या बोला, अपन कहां से कहां गए, अपन ए से बी गए, तीन कंडीशन, ए से बी। सो वीबी माइनस वीए माइनस ई डॉट आर, वीबी माइनस वीए जीरो हो गया, माइनस ई डॉट आर, अब माइनस का कोई मतलब नहीं, मॉड ई मॉड आर कॉस थीटा। तो या तो बेटा ई की वैल्यू जीरो है और आर की वैल्यू जीरो है,
और कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। बेटा अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है आर के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है आर के। तो इसीलिए ऊपर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पर जरूरी नहीं बेटा, जीरो भी हो सकती है, या तो परपेंडिकुलर होगी या तो जीरो होगी, ताकि इसका कोई कंपोनेंट ना आए बेटा, इसका कोई कंपोनेंट इधर ना आए। E cos 90 0, कोई कंपोनेंट ही नहीं आया तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है। E का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, E cos 90 0, E cos 90, E cos 90 0, E का इधर कंपोनेंट E cos 90, कोई कंपोनेंट ही नहीं आया तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, पोटेंशियल कैन नॉट डिक्रीज, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलो सवाल पे आएगा तो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, क्या ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है? यस। कंडक्टिंग स्फीयर में हर जगह पोटेंशियल कितना होता है बेटा, यहां पोटेंशियल कितना के क्यू बाई आर, यहां पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और बेटा यहां अंदर फील्ड कितनी होती है कंडक्टिंग में, 0, ताकि इसका कोई कंपोनेंट ही ना बचे। क्लियर? पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अरे भैया अब फील्ड का इधर कंपोनेंट ही नहीं है तो पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करें। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यू बनेगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यू बनेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इधर इट्स 0 और इट्स परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो उल्टा कर दो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बेटा इसी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, अगर फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, फर्स्ट के परपेंडिकुलर U, और 2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 2 के परपेंडिकुलर U। तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे बेटा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट वाले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, फर्स्ट के परपेंडिकुलर होगी, राइट, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के, यूं, और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेकंड के परपेंडिकुलर, यूं। तो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपन यू पे आ गए। चलो तो बेटा एक क्यू चार्ज से r डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बटे आर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा ये बताएं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताएं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताएं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे आर स्क्वायर, पोटेंशियल के क्यू बटे आर। पोटेंशियल एनर्जी 0 बेटा, एक सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है।
ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ 2 और मोर चार्जेस, ठीक है, U फॉर सिंगल चार्जेस 0। किसके लिए डिफाइंड है? फॉर सिस्टम ऑफ 2 और मोर चार्जेस, U फॉर सिंगल चार्जेस 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज एट सेपरेशन R, it is the amount of work done by external agent in bringing each charge from infinity to present configuration without any change in its kinetic energy। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि Q1 और Q2 दोनों को इंफिनिटी से उठा के हम यहां पे लेके आए, और कैसे लाए बेटा? वेरी स्लोली लेके आए। Q1 और Q2 को इंफिनिटी से उठा के हम यहां पे लेके आए, बहुत स्लोली लेके आए, और ये करने में जो वर्क किया हमने, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा K Q1 Q2 बटे R, और Q1 Q2 को विथ साइन रखिएगा पोटेंशियल की तरह। एक चार्ज की होती नहीं, दो चार्ज की K Q1 Q2 बाई R क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज टू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बेटा सिस्टम ऑफ चार्जेस में सारे कन्फिगरेशन की बनेगी, है ना। इस पूरे सिस्टम की मैं देखूं तो एक पेयर बन गया U12, एक पेयर बन गया U23, एक पेयर बन गया U13। तो U12 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन जो इनका डिस्टेंस है R12। U23 क्या हो जाएगा? K Q2 Q3 अपॉन जो इनका डिस्टेंस है R23। U13 क्या हो जाएगा बेटा? K Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, जितने सिस्टम बन सकते हैं सारे सिस्टम हमको अकाउंट में लेने पड़ेंगे। क्लियर है? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सभी को पता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन ए है बेटा, इनिशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई K Q1 Q2 बाई R। ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन K Q1 Q2 बाई R डैश। यहां से यहां आने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? यहां से आने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये तो आपको पता ही था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्लियर? ये तो सबको पता है। हाँ, इफ मूव स्लोली ऑफ कोर्स, है ना, कि जो भी आपने चेंजेस किया हो, चेंजेस कैसे हो? वेरी स्लोली। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसमें है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी सी पुरानी बातें याद करें बेटा। फोर्स कितनी होती है इसके ऊपर? 0 होती है। टॉर्क कितना लग रहा होता है बेटा इसके ऊपर? P क्रॉस E लग रहा होता है, या PE साइन थीटा बोल सकते हैं। बेटा पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है? माइनस P डॉट E होती है, माइनस P डॉट E होती है। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E माइनस PE कॉस थीटा, खत्म। माइनस P डॉट E। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E। तो क्या बोल सकते हैं? माइनस PE कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगी बेटा? व्हेन टू सब्स्टिट्यूट विथ साइन, नेवर। पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगी बेटा? ऑलवेज विथ साइन, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होगी बेटा? पोजीशन ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी थीटा 90 डिग्री, है ना। U क्या है? माइनस P डॉट E है ना। तो बेटा क्या है? माइनस PE कॉस थीटा है। थीटा 90 डिग्री रख दो इस एंगल में, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, सो कॉस 90 इज 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, बट दिस इज नॉट मिनिमम।
दिस इज नॉट मिनिमम, दिस इज ओनली 0, नॉट मिनिमम। मिनिमम कब होगी बेटा? आओ, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा दो एंगल लेंगे अपन, ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बेटा एंगल क्या दिख रहा है आपको? 0 डिग्री दिख रहा है। चलो बेटा फोर्स कितनी लगेगी? बेटा नेट फोर्स तो 0 होती है ऑलवेज, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, है ना, किस में हो आप? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑलवेज 0, थीटा 0 पे टॉर्क भी 0 हो जाएगा। टॉर्क इज पी ई साइन थीटा, साइन 0 इज 0, टॉर्क भी 0, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी होती है? माइनस पी ई कॉस थीटा। बेटा थीटा कितना है? 0, कॉस 0 इज 1, तो ये हो गई माइनस पी ई। ठीक है, इधर आओ बेटा, थीटा कितना है? 180 डिग्री। डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा कितना? 180 डिग्री, है ना, मुंह मोड़ के बैठा हुआ है रूठ कर। नेट फोर्स तो बेटा 0 ऑलवेज होती है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है। टॉर्क हो जाएगा बेटा पी ई साइन थीटा। बेटा साइन 180 इज ऑल्सो 0, टॉर्क भी 0, यानी इक्विलिब्रियम तो ये भी है। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई कॉस 180, राइट, माइनस पी ई कॉस 180। बेटा कॉस 180 इज -1। यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है बेटा? यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है, माइनस पीई, और यहां प्लस पीई यानी कैसी आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में, याद है? और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? थीटा 180 डिग्री, और स्टेबल कब होता है? थीटा 0 डिग्री। क्लियर? अनस्टेबल 180 और स्टेबल 0 डिग्री। क्लियर? और फोर्स तो 0 होती है हमेशा अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, कल बताया था ये। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, बहुत आसान बेटा। वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, खत्म। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली किस एंगल पे हैं आप? थीटा 1 से थीटा 2 पे गए हैं, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल, बहुत आसान। यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1। तो बेटा यू क्या होता है? माइनस पी ई कॉस थीटा, सो माइनस पी ई कॉस थीटा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1। यहां से पी ई कॉमन हो गया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला आप कभी ना यूज करो, डोंट यूज, आप ये यूज किया करना। यूज वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, सिंपल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इस पे रिलाई करो। चाहो तो ये याद कर सकते हो, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 मनाई। अब मान लो एग्जाम में यही आ गया 4 ऑप्शन, अ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल अल्फा टू बीटा, है ना, तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा यू कितना होता है? यू होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो फाइनली माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस प्लस हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1, पी ई कॉमन कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर? चलिए अब इसके बाद कहानी हुई समाप्त। आप जाके अब प्रैक्टिस शीट लगाइए, कल मिलते हैं कैपेसिटर में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।